जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल ज्ञान। आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास के बिहार बोर्ड 12th क्लास के इंग्लिश का एक समरी। जो समरी किसका है? पोएम का है। उस पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, और इसमें जो है ना एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच की बात है। ठीक है, प्रेमी कौन है? तो प्रेमी जो है वो है आपके पोएम के ऑथर जो है जॉन डन। कौन है? जॉन डन जो है वो आपके प्रेमी है, और प्रेमिका जो है वो है एना मोर का। कौन? एने मोर। कौन है? एने मोर। ठीक है, जॉन डन प्रेमी है और प्रेमिका एने मोर है। ठीक है, ये हुआ क्या है कि जो जॉन डन जो है ना, इसका प्रेमी जो है ना, वो इनसे दूर जा रहा है। क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। तो ये बताना चाह रहे हैं पोएम के माध्यम से कि माई वी लव्ड, मतलब मेरी महबूबा, मेरी जान, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, बल्कि मैं इसलिए दूर जा रहा हूँ कि मान लो किसी दिन मैं मर गया, किसी दिन मेरी मृत्यु हो गई, तो तुम अपने आप को संभाल सकोगी, आदत बन जाएगा दूर होने का। ठीक है, वो पोएम में है, वो पोएम बाद में पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा। ये समरी है, उसी का हम समरी लिखे हैं। ठीक है, तो आपको समरी समझा रहे हैं, आप बिल्कुल क्लास में देखिए और ध्यान से देखिए, एकदम क्लास कीजिए ध्यान से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब स्वीटेस्ट लव मतलब होता है मेरी सबसे प्रिय, मेरी सबसे प्रिय प्यार। आई डू नॉट गो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये जो है ना, इज अ लव पोएम, यह एक लव पोएम, इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये चैप्टर का नाम है आपका। ठीक है, पोएम का नाम है इज अ लव पोएम, एक लव पोएम है, एक है ना प्रेम कविता है। ठीक है, बहुत लव पोएम है। बाय जॉन डन, मतलब जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ही इज कंसीडर्ड, उसे माना जाता है, उसे कहा जाता है, किसे भाई? तो जॉन डन को क्या कहा जाता है? तो टू बी द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। पायोनियर मतलब होता है मार्गदर्शक। क्या? मार्गदर्शक। मेटाफिजिकल पोएट्री का मार्गदर्शक कहा जाता है किनको? जॉन डन को। ठीक है, वेयर, यहाँ ही हैज सोज, वे दिखाते हैं, क्या दिखा रहे हैं? द मोमेंट, उस पल को दिखाते हैं, उस लम्हे को दिखाते हैं। व्हेन ही पार्ट्स अवे, जहाँ ही पार्ट्स अवे, वे दूर जाते हैं, किससे? फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने महबूबा से, अपनी जान से दूर जाते हैं। ही सोज, यहाँ ये वे दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? द मोमेंट, उस पल को दिखा रहे हैं, उस लम्हे को दिखा रहे हैं, जहाँ व्हेन ही पार्ट्स अवे, जहाँ वे दूर जा रहे हैं भाई, किससे? फ्रॉम हिज बिलव्ड एना मोर, वो अपनी महबूबा, अपनी जान एना मोर से, एने मोर से कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। ठीक है, उस लम्हे को यहाँ दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब हम ना इस समरी के बॉडी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी। क्या कहा जा रहा है कि द पोएट जो है ना, वो एक जर्नी पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जर्नी पे जा रहा है। अवे फ्रॉम, दूर होकर, किससे? हिज बिलव्ड, अपनी बिलव्ड से दूर होकर के एक जर्नी पे जा रहा है। बिलव्ड कौन? एने मोर। ठीक है, उसकी महबूबा है। ठीक है, एंड सेज, और कहते हैं हिज बिलव्ड, अपनी बिलव्ड को, नॉट टू बी, देखिए ध्यान से देखिए, एंड सेज, और कहते हैं हिज बिलव्ड, अपनी बिलव्ड को, अपनी जान को, अपनी महबूबा को कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉट टू बी ग्लूमी, तुम सैड मत हुआ करो, तुम सैड मत होना, तुम बिल्कुल ही सैड मत होना। ठीक है, एंड ही वुड रिटर्न सुन, मैं जल्द ही लौट आऊँगा। एंड ही वुड रिटर्न सुन, मैं जल्द ही लौट आऊँगा। और क्या कहा जा रहा है? ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, कौन भाई? तो ये जॉन डन, क्या? जॉन डन अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू द सन, सन से, मतलब सूर्य से अपने आप को तुलना कर रहे हैं। और श्योर, विश्वास दिलाते हैं, हर मतलब अपनी बिलव्ड को, अपनी जान को विश्वास दिलाते हैं, श्योर करते हैं, दैट ही विल सक्सेसफुल इन ही जर्नी, वे अपने जर्नी में ना सक्सेसफुल होंगे। क्या होंगे? अपनी जर्नी में बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, ही थिंक्स, उन्हें लगता है भाई, किसे लगता है? तो जॉन डन को लगता है। क्या लगता है? उन्हें लगता है दैट मीन्स पावर, मनुष्य की जो पावर है, मनुष्य की जो क्षमता है ना, इज वेरी फीबल, बहुत कमजोर हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो गई है। एंड नील्स डाउन, और वे घुटने टेक देता है, मतलब नील्स डाउन मतलब होता है घुटने टेक देना भाई, किसके आगे? व्हेन हिज लक, मतलब जब उसका जो क्या बोलते हैं, भविष्य लक जो होता है, लक जो होता है, भाग्य जो होता है, वे डिसफेवर ही, मतलब उसके पक्ष में नहीं रहता है, तो उसका जब लक खराब होता है तो अपने आप को घुटने टेक देता है। वो इतना कमजोर है, इतना फीबल है। ठीक है, ऑल्सो ही परस्यूट्स, और वे मनाते भी हैं, किसको? एना मोर को। ऑल्सो ही परस्यूट्स, वो मनाते हैं हिज बिलव्ड, अपनी महबूबा को, अपनी जान को। ठीक है, नॉट टू वीप, तुम रोना मत, एंड साई, मतलब तुम न रोना, नहीं आहे भरना कि कहाँ गए, हमको मन नहीं लग रहा, मतलब इस तरह आपका आहें मत भरना है कि भर भर दिन सैड रहे, नहीं खाना खा रहे हैं, नहीं पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, नॉट टू वीप, नॉट टू साई, मतलब नहीं आहें भरना है, नहीं अब तुमको रोना है, बिल्कुल नहीं रोना है। ठीक है,
बिकॉज क्योंकि सी इज़ अ पार्ट ऑफ हिम, क्योंकि वह मेरे ही शरीर का एक पार्ट है। अपनी महबूबा को कह रहे हैं वो प्रेम से कि नॉट टू वीप एंड साई, तुम रोना और आहें मत भरना, बिकॉज सी इज़ अ पार्ट ऑफ हिम, तुम मेरे ही अंग की एक पार्ट हो, ठीक है, तुम मेरे ही दिल की एक पार्ट हो, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए कितना प्यार भरे बात कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए पार्ट ऑफ हिम। लास्टली, और लास्ट में ही एडवाइसेज, वह एडवाइस देते हैं, वो सलाह देते हैं, हर मतलब क्या अपनी महबूबा को, डैट की व्हेन रिमेंबर मी, जब तुम मुझे याद करो, व्हेन रिमेंबर मी, जब तुम मुझे याद करो, यहाँ ध्यान दीजिए, जस्ट फील वी, और तुम महसूस करना, या ध्यान दीजिए फिर से आप लोग, व्हेन, जब, रिमेंबर मी, जब तुम मुझे याद करो, जस्ट फील, और महसूस करना तुम कि वी आर टर्न्ड असाइड, कि हम तुम्हारे उस तरफ मुंह घुमा के सोए हुए हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि व्हेन यू रिमेंबर मी, मतलब जब तुम मुझे याद करो, चाहे जब मैं तुम्हें याद आऊँ, तब बस इतना सोच लेना कि मैं तुम्हारे है ना बेड पे ना इस साइड मुंह घुमा के सोया हुआ हूँ, ठीक है। बस ये कह रहे हैं, कितना प्यार भरा बातें बोल रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है कि एंड, और डैट अ ट्रू लवर नेवर पार्ट्स अवे, और कहा जा रहा है कि जो ट्रू लवर है, जो सच्चा प्रेमी है, जो सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं, वो कभी दूर नहीं जाते हैं, नेवर पार्ट्स अवे, कभी दूर नहीं जाते हैं। ये जो है ना जॉन डन अपनी एना मोर, अपनी महबूबा को बोल रहे हैं, ठीक है। और जो लास्ट इसका जो है पूरा लास्ट जिसको हम खत्म करते हैं समरी को, कहा जा रहा है फाइनली, और अंततः इट्स ऑसम पोएम, यह एक बहुत अच्छा, एक बहुत काबिल तारीफ पोएम है ऑफ जॉन डन के द्वारा जो लिखा गया है, ठीक है। वेयर, जहाँ ही एज ब्यूटीफुली शोज, वो बहुत सुंदर तरीका से दिखाते हैं, ब्यूटीफुली सोच, बहुत सुंदर तरीका से दिखाते हैं, द सिचुएशन, उस लम्हे को, उस पल को दिखाते हैं, डैट, जब, इज क्रिएटेड, मतलब वो क्रिएट किए थे, क्या क्रिएट किए हैं, उस लम्हे को क्रिएट किए हैं, जब व्हेन अ लवर, एक प्रेमी, सेपरेटेड फ्रॉम हिज बिलव्ड, सेपरेट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं अपनी महबूबा से, जब एक प्रेमी अपनी महबूबा से दूर हो जाता है, जब एक महबूब अपनी महबूबा से दूर हो जाते हैं, उस सिचुएशन को, उस मोमेंट को ये दर्शाए हैं कौन, जॉन डन। तो उनके द्वारा यह एक बहुत ऑसम पोएम है, ये लास्ट में हमको लिखना है। आप फिर से ध्यान दीजिएगा, आप सारे समझ में, आपको हम एक ही बात बोल रहे हैं, ये 3 स्टेप में खत्म कर देना है। पहला थीम ये क्या है, तो ये एक लव पोएम है। लिखा किसके द्वारा गया है, तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि व्हेन पार्ट से, मतलब दूर हो रहा है, कौन दूर हो रहा है, हिज फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपनी महबूबा से दूर हो रहे हैं, कौन, जॉन डन अपनी महबूबा से, अपनी जान से दूर हो रहे हैं। ऊपर थोड़ा हमको थीम देना है, ठीक है। उसके बाद बॉडी लिखना है कि इसमें हुआ क्या है, तो हुआ क्या है, क्या लिखे हैं यहाँ पर कि जब एक जर्नी में जा रहे हैं, अपनी महबूबा को समझा रहे हैं कि हम तुमसे दूर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, जब तुम्हें मेरी याद आए तो मैं बस इतना सोच लेना कि मैं तुम्हारे उस तरफ मुँह घुमा के सोया हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, बिल्कुल वी पे साई नहीं होना है, बिल्कुल रोना धोना नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। लास्ट में इसको हम खत्म कर देंगे फाइनली दे करके, आपको हम हर एक समरी में समझाते हैं कि कैसे खत्म करना है। यहाँ मान लीजिए हम आपके द आर्टिस्ट था, तो द आर्टिस्ट में क्या लिखे थे कि फाइनली इट्स अ ऑसम स्टोरी ऑफ सिगा नोया वेयर ही हैज ब्यूटीफुली शोज दैट कि हाउ द डैमेज इज टैलेंट, मतलब टैलेंट को कैसे डैमेज किया जाता है, उसमें बताए थे। इसमें क्या है, तो इसमें लव दिखा रहा है, सेपरेटेड दिखा रहा है, दूर होना दिखा रहा है, तो इसमें दूर होना लिख दिए हैं कि बाय जॉन डन वेयर ही हैज ब्यूटीफुली शोज द सिचुएशन दैट इज क्रिएटेड व्हेन अ लवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज बिलव्ड, कैसे एक प्रेमी अपने महबूबा से दूर जा रहा है, बस